नमस्ते और ओम शांति। आज के 311वें दिन की ईश्वर वरदान में जहाँ परमपिता परमात्मा हमें सिखाते हैं कि हम जब कोई कर्म करते हैं तो हमारी जब इच्छाएं बढ़ जाती हैं तो उसके साथ में हमारा मन साफ नहीं रह पाता और हम कैसे ज़्यादा सोचने वाले बन जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। तो देखिए आज बाबा कहते क्या है, समझाते क्या है इस चीज़ के बारे में। बाबा कहते हैं प्रारब्ध की इच्छा को त्याग, मतलब कि जो मैंने कर्म किया है, चाहे वो मेहनत करी हो, चाहे कोई मैंने अच्छे कर्म किए हों, तो उसकी इच्छा हो जाती है ना। तो परमात्मा कहते हैं प्रारब्ध की इच्छा को त्याग, कि मुझे कुछ प्राप्ति हो, उसकी इच्छा को त्याग अच्छा पुरुषार्थ करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। अब इसको विस्तार में लेके जाएंगे। श्रेष्ठ पुरुषार्थी उन्हें कहा जाता है। अभी पुरुषार्थ आपका आध्यात्म में हो सकता है, आप मेडिटेशन करते हैं और आप चाहते हैं कि अभी के अभी मुझे शांति मिले, अभी के अभी मुझे प्रारब्ध मिले, अभी के अभी मुझे धन दौलत संपत्ति सुख मिले, मुझे अभी के अभी चाहिए। तो उसके बारे में परमात्मा समझाएंगे आगे। हम कहते हैं श्रेष्ठ पुरुषार्थी उन्हें कहा जाता है जो पुरुषार्थ की प्रारब्ध को भोगने की इच्छा नहीं रखते। चाहे आप दुनियावी कर्म कर रहे हो, चाहे आप अपने कुछ आपने ज्ञान दिया हो और आप चाहते हैं कि उसका मेरे को इमीडिएट मुझको रिजल्ट मिले, चाहे आपने किसी की मदद करी हो दुनिया में, चाहे आप कुछ और पुरुषार्थ कर रहे हैं अपने लाइफ में, चाहे वो हेल्थ के लिए हो, चाहे आपकी वेल्थ के लिए हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप चाहते हैं कि अभी के अभी मिले मुझे। तो बाबा कहते हैं जहाँ इच्छा है वहाँ स्वच्छता खत्म हो जाती है। कैसे खत्म होती है? आपकी कुछ इच्छा है, आपने कुछ कर्म किया, आप चाहते हैं कि आपको लोग सपोर्ट करें, आपकी वाह वाह करें अगर, और वो अगर नहीं करते हैं तो आपके मन में वो दुश्मन बन जाते हैं, आपके अंदर घृणा आ जाती है या नफरत आती है। तो परमात्मा कहते हैं इच्छाएं देखो आपके अंदर घृणा और नफरत ले आती हैं, तो फिर आपके अंदर सफाई कैसे हो सकती है? तो इसलिए इच्छाओं को कम करो, किरत करो, है ना। कर्म करते चलो और उसके बाद में इच्छाओं को आप परमात्मा के ऊपर छोड़ दो कि मुझे ये मिलना चाहिए था, मुझे ऐसा होना चाहिए था मेरा नाम लेना चाहिए था उनको, मैंने इतना सब कुछ किया, उनको थैंकफुल भी नहीं है, वो बिल्कुल अनग्रेटफुल है मेरे लिए। परमात्मा कहते हैं ये सारी चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ दो ताकि आपका मन साफ रहे, क्योंकि अगर मन मैला हो जाएगा फिर परमात्मा से जुड़ नहीं पाएंगे, मेडिटेशन भी नहीं हो पाएगी। परमात्मा कहते हैं स्वच्छता खत्म हो जाती है और सोचता, ब्रैकेट में सोचने वाले बन जाते हैं। ओवर थिंकिंग हो जाती है, ज़्यादा सोचते हैं, ये किया मैंने, वो किया मैंने, ऐसे किया था मैंने, वैसे किया था, मुझे मिला क्या, कितनी सोच चलती है, व्यर्थ संकल्प चलते हैं। जो यहाँ ही प्रारब्ध भोगने की इच्छा रखते हैं वे अपनी भविष्य कमाई जमा होने में कमी कर देते हैं। तो जैसे आप कहते हैं ना कि अभी के अभी कमाया, अभी के अभी खा लिया, मतलब उसका खर्चा कर लिया। परमात्मा कहते हैं फिर आप ऐसे आत्मा अगर बन जाते हो कि अभी अभी आपने कुछ कर्म किया, अभी अभी आपको उसका फल चाहिए, आपको वाह वाह चाहिए, है ना। तो परमात्मा कहते हैं कि आप अगर ऐसे आत्मा हो तो फिर आप भविष्य के लिए बचाने वाले नहीं हो। जो भविष्य के लिए बचाते नहीं, वो फकीर बन के रह जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि आपको भविष्य के लिए अगर बचाना है तो कर्म करो, उसकी फल की इच्छा मत करो। अपने बैंक बैलेंस में दुआएं ये सारी भरते चलो कर्म करते करते, और पुरुषार्थ करते चलो, और उसका फल आपको इस जन्म में अगर नहीं भी मिला तो अगले जन्म में तो 100% उसका भरपूर भंडारा होकर के मिलेगा, क्योंकि बैंक बैलेंस भरता जा रहा है। फिर परमात्मा कहते हैं भविष्य कमाई जमा होने में कमी कर देते हैं वो, इसलिए इच्छा के बजाय अच्छा शब्द याद रखो। तो इच्छा की जगह क्या करना है? मुझे अच्छा बनना है, ये याद रखना है। परमात्मा कहते हैं श्रेष्ठ पुरुषार्थी सदा फ्लॉलेस बनने का पुरुषार्थ करते हैं। और इसमें फ्लॉ क्या आ गया? हमने अगर इच्छाएं रखी तो हमारे अंदर बुराइयां आती हैं, हमारे अंदर सफाई नहीं रह पाती एक दूसरे के प्रति, और मन कड़वा हो जाता है। इच्छाएं रखने से हम अच्छे नहीं बन पाते। सो इच्छा मात्रम अविद्या कहा जाता है, मतलब उसके अंदर फिर विजडम नहीं आती, अविद्या हो जाती है। फिर बाबा कहते हैं किसी भी बात में फेल नहीं होती हैं ऐसी आत्माएं। तो हम क्या बनना चाहते हैं? फेल होना मतलब क्या हो गया? घृणा आ गई, अगर आपको ईर्ष्या आ गई किसी से, आपने इतना काम किया, वो थैंकफुल नहीं है, ग्रेटफुल नहीं है, अगर आपके अंदर मन में यह आ गया तो ऑटोमेटिकली क्या हो गए? आप अच्छे बन नहीं पाए, परमात्मा की नज़र में गिर गए, मन के अंदर मैलापन आ गया, और मैलापन आने के कारण हम परमात्मा से फिर मेडिटेशन में जुड़ नहीं सकते। तो परमात्मा चाहते हैं इसलिए कर्म करते चलो और भूल जाओ कि मुझे इसका ये फल मिलना था। वो सब कुछ परमात्मा छोड़ दो, कर्म किसका है? परमात्मा का दिया हुआ। तो उसको करते चलो बस, और इच्छाएं नहीं रखो ताकि मन मैला ना हो और परमात्मा से स्वच्छ मन के साथ में हम सदा के लिए जुड़ सकें।
तो ये है इच्छाएं छोड़ने का फ़ायदा। तो आज की ईश्वरीय वरदान अगर आपको अच्छा लगा तो औरों के साथ भी शेयर करें, और अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी ब्रह्मा कुमारी में इसके बारे में सीखने के लिए। आज का दिन शुभ हो आपका। ओम शांति।